Students, I am Rehan Khan from Study Pointer College, your biology teacher. Our first chapter has been completed and we will start our next chapter, tissues. Our first chapter was cell. In this chapter, we studied about tissues and functions of tissues and different types of tissues present in human beings and animals and plants. Let's start. From the last chapter, we recall that all living organisms are made up of cells. In unicellular organisms, single cell perform all basic functions. Understand? For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food, gaseous exchange and excretion. जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा सेल के बारे में, हम लोग क्या कहा हम लोगों ने, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो काहे से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हुआ है वो एक ही सेल में सारे बेसिक जो उसके फंक्शंस हैं वो करता है। जैसे कि अमीबा का ले ले एग्जांपल, वो एक सिंगल सेल का है, वो क्या करता है, मूवमेंट भी उसी में करता है, एक सिंगल सेल में खाने को भी इनटेक करता है, गैसेस का एक्सचेंज भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। ये बात होगी सिंगल सेल की, मीन्स यूनिसेलुलर की। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस, और इसमें से कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, और जो हर एक स्पेशलाइज फंक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के होता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से ग्रुप बना हुआ होता है जिसके थ्रू ये बेसिक फंक्शन होते हैं। सिंस दीज सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी इफिशियंटली, और इसको बहुत ही इफ़िशियंसी से करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स, अगर अपने लोग की बात करें, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मसल सेल जो हमारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, जिसका कारण क्या होता है, हम लोग मूवमेंट करते हैं। नर्व सेल जो हमारी हैं वो मैसेज कैरी करती हैं, एक मैसेज हमारी बॉडी को मैसेज ले जाना और उसको वापस लाना। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो ब्लड हमारे अंदर फ्लो हो रहा है, बह रहा है, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, और बहुत सी चीज़ों का वो फ्लोस करता है, कौन, ब्लड। ओके। इन प्लांट, अब ऐसे ही प्लांट में क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स। और क्या कंडक्ट करते हैं, फूड को एक पार्ट, फूड और वाटर को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में हेल्प करते हैं, कौन, वेस्कुलर टिश्यूज। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर, और इसी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a different place in the body. इसका मीन्स ये एक पार्टिकुलर जो फंक्शन होता है वो कैरी हो रहा है किसके थ्रू होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स से एक डिफरेंट प्लेस, बॉडी के एक डिफरेंट जगह पे, और दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। और जो ये डिफरेंट क्लस्टर ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहा है, उसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स बने हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसके थ्रू एक बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं टिश्यूज। ओके। दिस क्लस्टर ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यूज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। जैसे कि ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के ये सब एग्जाम्पल, ये ग्रुप ऑफ सेल्स से सब बने हुए हैं। जैसे ब्लड बना है तो इसके बहुत से ग्रुप, बहुत से सेल्स से मिलकर क्या बना, ब्लड।
वैसे फ्लोएम एंड मसल्स, इन्हीं के थ्रू ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब अगर डिफिनेशन देखें तो ये डिफिनेशन है इसकी ये, अ ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। एक ग्रुप होगा सेल का जो स्ट्रक्चर में कैसा होगा, सेम होगा, सेम होंगे और वर्क टुगेदर, और काम साथ में करेंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू, और एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करेंगे और क्या बनाएंगे, टिश्यू को बनाएंगे। ओके, अब बात आएगी, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल्स के जो टिश्यू हैं वो सब क्या एक टाइप के होते हैं, सेम टाइप्स के होते हैं, ये पढ़ेंगे। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलो इनके स्ट्रक्चर इनका और इनका फंक्शन कंपेयर करते हैं, किनके, प्लांट टिश्यूज़ के और एनिमल टिश्यूज़ के। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्या प्लांट और एनिमल्स का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। क्या दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, जो प्लांट काम करते हैं क्या वो एनिमल्स काम करते हैं, यही कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन इनका करना है, मतलब डिफरेंट। ओके, देखते हैं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। अब हमको क्या मिलेंगे, बहुत से बिल्कुल नोटिस करने वाले डिफरेंस मिलेंगे प्लांट और एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के कंपेयर अगर करेंगे तो हमको बिल्कुल साफ दिखने वाले डिफरेंस दिखेंगे। जैसे कि प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट क्या होते हैं, स्टेशनरी मीन्स कांस्टेंट, एक जगह पे रुके हुए, या तो फिक्स्ड होते हैं, ठीक। और दे डू नॉट मूव, और प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। और ये क्या होते हैं, अपराइट की तरफ बढ़ते हैं, और क्या होते हैं, इनके पास बहुत सी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, जिसके थ्रू ये पेड़ पर की तरफ बढ़ता है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैड डेड सेल। और जो इनके सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो कैसे होते, किससे बने हुए होते हैं, डेड सेल के बने हुए होते हैं। अब ये तो हो गई प्लांट की बात। प्लांट कैसे फिक्स्ड होते हैं और वो मूव नहीं करते हैं और ऊपर की तरफ वो बढ़ते हैं, और उनमें लार्ज क्वांटिटी में क्या होते हैं, उनके सपोर्टिव सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं। जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो काहे के बने हुए होते हैं, डेड सेल के। अब एनिमल्स का देखें, एनिमल्स आर ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो एनिमल डिफरेंस देखने, प्लांट स्टेशनरी थे, फिक्स्ड थे, लेकिन एनिमल्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। काहे के लिए मूव करते हैं, फूड के लिए, खाने के लिए। मेट्स मीन्स साथी, ओके, एंड शेल्टर मीन्स अपने रहने के लिए, रहने की, जानवर के रहने की जगह को शेल्टर कहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। और जाहिर सी बात है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो इनकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी, किसके कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट एक ही जगह पे रुके हुए हैं, उनकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, लेकिन एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो एनर्जी चलने में वेस्ट होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। और ज़्यादातर जो होते हैं टिश्यूज़ एनिमल्स के वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो ये देखिए यहीं पे हमको डिफरेंस पता चल गया। इसका मतलब प्लांट और एनिमल्स के टिश्यूज़ सेम टाइप के नहीं होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अगर एक दूसरा डिफरेंस देखें तो ग्रोथ के पैटर्न में भी डिफरेंस होता है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। और ग्रोथ का जो प्लांट होता है वो लिमिटेड होता है कुछ खास जगहों पे। वाइल दिस इज़ नॉट इन सो इन एनिमल्स, जैसा कि एनिमल्स में ये नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट डेट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। अब प्लांट में क्या होते हैं, कुछ टिश्यूज़ जो है प्लांट के, वो जब तक प्लांट रहेगा जब तक वो डिवाइड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक। दीज टिश्यूज़ आर लोकेलाइज्ड इन अ सर्टेन रीजन। और ये टिश्यू कुछ कहाँ लोकेलाइज्ड होते हैं, मौजूद होते हैं कुछ प्लांट के कुछ खास जगहों पे, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़। और किस पे बेस्ड होते हैं, टिश्यूज़ की डिवाइडिंग कैपेसिटी कितनी है। वेरियस प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। और जो बहुत से प्लांट टिश्यूज़ होते हैं काहे में क्लासिफाइड कर दिए जाते हैं, ग्रोइंग
या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म। इन सेल ग्रोथ होती है जो एनिमल्स में वो ज़्यादातर यूनिफॉर्म की फॉर्म में होती है। देयर इज़ नो सच demarcation of dividing and non-dividing region in animals. The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plant. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major group of organisms, particularly in different feeding method. अब फीडिंग मेथड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सो आल्सो दे आर डिफरेंटली अडॉप्ट फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर एनिमल्स, कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन डिज़ाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच।